हेलो एंड वेलकम टू एडीआर अड्डा। आज हम एपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का जो हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टोन एज के बारे में। अभी हम आज डिस्कस करेंगे आप लोग को सेकंड चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा टीम के द्वारा एक फ्री इनिशिएटिव लिया गया आप लोगों के लिए, दैट इज एपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। ठीक है, और ये कंप्लीटली फ्री रहेगा। तो हिस्ट्री में ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हमने देखा था तीन हिस्ट्री होता है मेनली। आपका इंडियन हिस्ट्री को तीन क्लास में डिवाइड किया है, एंशियंट इंडियन, मेडिवल इंडियन एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे क्रैश कोर्स के लिए। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड और हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम यही चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका नाम सुनते ही क्या आपके मन में आता है? इंडस। इंडस क्या है? एक रिवर है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया का मैप को देखें, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, तो ये यूरोप हो गया। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो अगर हम इंडस वैली का बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो यहां पे सबसे पहले मैप के द्वारा आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। ठीक है, तो ये रेड सी है, ये अफ्रीका मैंने ड्रॉ किया, फिर ये मेडिटेरेनियन सी, ये आपका क्या है? यूरोप है। ठीक है, और ये अरबियन पेनिनसुला, पर्शियन गल्फ, फिर यहाँ पे जाके इंडिया। ठीक है, और फिर इधर मलाया पेनिनसुला, और फिर ये आपका साउथ चाइना सी वाला पार्ट। ठीक है, ये रशिया, यहाँ पे है जापान। तो अराउंड 2500, कल हमने डिस्कस किया था बीसी क्या होता है। 2500 बीसी ये मिडिल टाइम है। उस टाइम पीरियड में क्या होता है, पहले लोग कहाँ रहते थे? हट, गुफा, ये सब में रहते थे, और आपका स्पार्स होके पूरा विलेज में रहते थे। लेकिन 2500 बीसी में देखा गया कि ये जो इंडिया का इंडस रिवर है, यहाँ पे क्या है? आपका हिमालय है। ठीक है, और इसी हिमालय से एक रिवर निकल के आता है, दैट इज इंडस रिवर। ठीक है, और यही इंडस रिवर के आसपास, ये इंडस रिवर आके कहाँ पे ड्रेन आउट होता है? अरब सी में। ठीक है, और इसी इंडस रिवर का और भी क्या होता है? कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी होता है, जैसे झेलम, चिनाब, रवि, बियास। तो इसी इंडस के आसपास कुछ आपका क्या होता है? टाउनशिप डेवलप होता है। ठीक है, वो टाउन क्या होता है? काफी ऑर्गेनाइज होता है। जैसे आपका यहाँ पे एक रिवर होता है, एक टाउन डेवलप होता है जिसका नाम है मोहनजोदारो। क्या नाम है? इंडस रिवर के पास मोहनजोदारो, एक फिल्म भी आया है। ठीक है, उसके साथ साथ ये रवि रिवर के साइड में एक डेवलप होता है, दिस इज आपका हड़प्पा, एक टाउन। ठीक है, जैसे क्या है आपका, जैसे आपका इधर गुवाहाटी टाउन है, फिर आपका साइड में चागीरुड है, फिर आपका रंगिया है। तो वैसा बहुत सारे टाउन क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड हुए। ठीक है, आपका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा बहुत सारे टाउन डेवलप होता है, और ये टाउन, जितना भी टाउन डेवलप होता है, इसमें लोग काफी उस जमाने के हिसाब से काफी ऑर्गेनाइज तरीके से, ऑर्गेनाइज इन द सेंस सिविलाइज तरीके से यहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया। तो इसकी वजह से इस जो पूरा इंडस रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सिविलाइज तरीके से रह रहे थे, पूरा आपका रोड वगैरह सब कुछ क्या था? सिविलाइज था। तो उसकी वजह से इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि हड़प्पा जो साइट है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जितना भी साइट है सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? 1921 में बाय दयाराम सानी ने। ठीक है, मतलब ये साइट कैसा है? आप मान के चलिए कि ये मान के चलिए गुवाहाटी शहर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ हजार साल बाद ये गुवाहाटी क्या होगा? मिट्टी के नीचे दब गया। ठीक है, और ऊपर लोग उसको, लोगों को पता नहीं, लेकिन किसी लोगों को ऊपर का एक बिल्डिंग का टॉप देख लिया, फिर उसने क्या किया? धीरे धीरे एक्सकेवेशन स्टार्ट किया, फिर उसको पता चला गुवाहाटी पूरा शहर निकल के आया। तो वैसा ही है, इंडस का वो जो बेली का आपका शहर वगैरह है, उस टाइम उतना ऊंचा नहीं था, तो वो मिट्टी वगैरह से क्या हो गया था आपका, या लोगों ने उसमें नोटिस नहीं किया था। तो फिर जब लोगों को पता चला, 1921 हुआ था 2500 बीसी में, लेकिन 1920-21 के टाइम ये डिस्कवर हुआ था। तो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुआ था हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? रवि रिवर के पास है। आज कहाँ पे है हड़प्पा? पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो भी आज का कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो उसकी वजह से उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। और उसी सिविलाइजेशन के आसपास और एक सिविलाइजेशन दैट इज आपका
इस सिविलाइजेशन यहाँ पे, और इस रिवर यूफ्रेटस एंड टिग्रिस के पास, और इसी सिविलाइजेशन को बोला जाता है दैट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन, ठीक है, इराक और ईरान का रीजन में, तो इसको क्या बोला जाता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये इंडस के आसपास हुआ था। यहाँ पे एक सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं नाइल रिवर के आसपास, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुआ था जिसको बोलते हैं हुआंग सिविलाइजेशन, जो चाइना में है। तो वैसा बहुत सारा सिविलाइजेशन इसी के टाइम में आसपास आपका डेवलप हुआ। तो उनमें से सबसे फेमस है दैट इज इंडस का सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस का जो सिविलाइजेशन है उसका अगर हम एक्सटेंट देखें, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहां से कहां तक, तो ये आपका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट अगर देखा जाए, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो इस साइड जरूरी नहीं है, तो यहां पे ये किसका मैप है आपका, पाकिस्तान का, ठीक है। तो यहां पे एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर, यूपी में है, ठीक है। यहां पे एक जगह है जिसका नाम है डायमाबाद, डायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मंडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सुक्ता गेंदौर, और बीच में से कौन सा रिवर ड्रेन आउट हो रहा है, दैट इज आपका इंडस रिवर ड्रेन हो रहा है। यहां से हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इंडस रिवर ऐसे ड्रेन होता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था किसका, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जितना भी साइट है इसके अंदर ही था। तो ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट आपका एकदम साउथ में क्या है, दैट इज डायमाबाद, आपका ईस्ट में क्या है आलमगीरपुर, नॉर्थ में क्या है मंडा, एंड वेस्ट में क्या है सुक्ता गेंदो। तो इसके अंदर ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बोला जाता है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जो अभी मैंने बताया उसको यहाँ पे बताया गया है। इट इज कल हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि 1921 में दयाराम शानी ने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो उसकी वजह से, और उसका क्या है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ठीक है, आलमगीरपुर, सुक्ता गेंदो, मांडा एंड दायमाबाद। और ये आईबीसी फ्लोरिश हुआ 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक, ठीक है। तो ये जो इंडस वैली है उसको 3 भागों में डिवाइड किया, एकदम अर्ली, ये 3300 से लेकर 1300 बोलते हैं, लेकिन मोस्टली 2500 बीसी को ही रेफर किया जाता है। तो अर्ली हड़प्पा मैच्योर, इस टाइम में पूरा टाउन वगैरह सब कुछ बन गया था। फिर लेट हड़प्पा, ठीक है, ये 1900 1300 बीसी, ठीक है। जॉन मार्शल, दयाराम शानी, आरडी बनर्जी, ये सब इसका डिस्कवरी किए थे, एक एक टाउन को डिस्कवर किया था। आपका जैसे मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया था बताओ तो ये यहाँ का जो टाउन प्लानिंग था ये इंडस का, ये एकदम पूरा सिस्टमेटिक था। मान के चलिए ये रोड वगैरह ऐसा था, एक रोड दूसरे रोड को राइट एंगल में क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और ये रोड के आसपास क्या होता है, ये बिल्डिंग होता था, ठीक है। दोनों साइड से, रोड का दोनों साइड से बिल्डिंग होता था। और ये क्या है, आपको उसको लोअर टाउन बोल सकते हो या अपर टाउन, ठीक है। ये मान के चलिए लोअर टाउन, छोटे छोटे बिल्डिंग था, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग थे, इसको अपर टाउन बोला गया। तो एक साइड में मर्चेंट लोग रहते थे जिसके लिए अपर टाउन, और दूसरे साइड क्या है आपका लोअर क्लास जो काम करते थे उनके लिए लोअर टाउन बनाया गया था। और पूरा राइट रोड, आज भी गुवाहाटी में राइट एंगल में रोड नहीं है, इधर से एक रोड आ रहा है उधर से, और उसके साथ साथ ये जो रोड है, रोड का साइड में प्रॉपर ड्रेनेज था, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज मतलब ड्रेनेज, उसके साथ ड्रेन को डक भी दिया गया था। आज भी बहुत जगह में क्या है, ड्रेनेज में वो नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके साथ फोर्टिफाइड सिटी जो होता है पूरा फोर्टिफिकेशन जैसा हुआ करता था उस जमाने में, हाईली अर्बनाइज्ड, वो लोग बहुत हाईली अर्बनाइज तरीके से वो लोग क्या कर रहे थे, रह रहे थे, ठीक है। और ये जो टाउन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड था, एक सिटाडेल जो अपर हाउस, और एक क्या है आपका लोअर टाउन, इधर लोअर मार्च और इधर अपर टाउन, 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग हुआ करता था, ठीक है। तो कंटेम्पररी ऑफ द सिविलाइजेशन, तो उस सिविलाइजेशन का लुक क्या था, मेनली दे एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि हमने देखा था नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो वहां पे मेनली एग्रीकल्चर क्या है, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी रहा करता था। उसके साथ साथ आपका बार्टर सिस्टम, ये पैसा वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, बार्टर सिस्टम, आप मेरे को राइस दो, मैं आपको क्या दूंगा, मसाला दूंगा, ये सब ऐसा, ठीक है। और यूनिकॉर्न एक एनिमल था, वो क्या था, इंडस का सबसे मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल था, ठीक है। तो सील जो होता है, ये सील बनाते थे ये लोग, ये पशुपति शिवा, देखो पोर्टो शिवा बोलते हैं जिसको, इसका सील है, ठीक है। यहाँ पे आपका एलिफेंट, टाइगर, ये राइनोसर इधर साइड में दिख जाएगा, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसर ये सब साइड में है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका और भी सील था, ये सील काफी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता था इंडस के टाइम पीरियड में, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, तो इकोनॉमी क्या था, न्यूमेरस सील, उसके साथ साथ आपका वेट एंड मेजर हुआ करता था, और
मेटल, स्टोन, शेल, ये सब का लोग ट्रेड करते थे, लेकिन सब क्या है, बार्टर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद मेटल मनी वाज नॉट यूज्ड, मेटल मनी यूज नहीं करते थे लोग, बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। क्राफ्ट, क्या क्या क्राफ्ट वो लोग बनाते, तो ब्रॉन्ज और कॉपर का डिस्कवरी हो गया, अभी तक आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये खेतरी माइन राजस्थान, टीन कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान से, उससे क्या बनाया जाता था, आपका टेराकोटा वगैरह बनाया जाता था, ठीक है। उसके साथ साथ टेक्सटाइल, उसके साथ टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, ये टेराकोटा जो होता है आपका, ये आपका इन लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड, ये मेटल का बनाना स्टार्ट। रिलीजियस प्रैक्टिस, तो उस टाइम ऐसा कोई खास रिलीजन डेवलप नहीं हुआ था, मोस्टली सेकुलर सिविलाइजेशन था, ठीक है। लोग नेचर का पूजा करते थे, ठीक है। नो टेम्पल आर फाउंड, उस टाइम टेम्पल का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ये लोग स्पिरिचुअल गेन के लिए पूजा वगैरह नहीं करते थे, ये लोग गुड, वो लोग अपना उसके लिए पूजा करते थे, मतलब आपको अच्छा, सब कुछ अच्छा मिले इसलिए, ठीक है। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट उस टाइम नहीं था, ठीक है। तो अर्थ को एज ए फर्टिलिटी गॉडेस देखा जाता था, ठीक है। उसके साथ साथ आपका मेल डेटी जो था वो आपका रिप्रेजेंट ऑन ए सील विथ थ्री हेड का मेल डेटी, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ये अभी हमने जिसको डिस्कस किया था, पशुपति शिवा, पशुपति महादेवा, प्रोटोशिवा, ठीक है। और रिलीजियस ये यूनि, उसके साथ साथ आपका लिंगम, ये क्या है, सेक्स ऑर्गन है मेल फीमेल का, इन लोग का ये क्या करते थे, वर्शिप करते थे, ठीक है। उसके साथ साथ टाउन प्लानिंग, तो इंडस का जो टाउन प्लानिंग था वो सबसे फेमस था ग्रिड सिस्टम, ठीक है। एक दूसरे रोड को राइट एंगल में कट करता था, तो ये, और टाउन दो भागों में डिवाइड था, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन। अपर टाउन मतलब जहां पे हायर क्लास 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग, जो मर्चेंट क्लास लोग वो रहते थे, और लोअर टाउन में जो वर्किंग क्लास रहते थे, ठीक है। और ठीक है, उसके साथ साथ आपका ड्रेनेज सिस्टम काफी जबरदस्त था, ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है। उसके साथ साथ ड्रेन जो होता है वो ब्रंट ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। ये ईटा से बना हुआ था और उसको लीड से कवर अप किया गया, ठीक है। और उसके साथ साथ स्ट्रेट एंड लेंस एक दूसरे को राइट एंगल में क्या कर रहा था, कट कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे जाके हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट साइट्स, और वहां पे क्या क्या डिस्कवरी फाइंडिंग मिले, जैसे मोहनजोदारो हो गया, उसके साथ हड़प्पा हो गया, लुतेल हो गया, वो कहाँ पे है और उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें डिस्कवरी हुआ है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हम क्लास करा रहे हैं उसका पीडीएफ नोट्स के लिए आप इस नंबर पे स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, या इस नंबर पे मैसेज करके, तो आप लोग को ये सब क्लास का लिंक वगैरह सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।